हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गिरिराज स्पेशल में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे ही क्वेश्चन गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका से लिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान राज्य सरकार ने पट्टा नियमों को संशोधित करते हुए लीज की अवधि को 99 वर्षों से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। जी हाँ, पहले लीज पे गवर्नमेंट लैंड जो है वो 99 ईयर्स के लिए ली जाती थी, तो अभी घटाकर कितने साल कर दी गई है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, सही आंसर आएगा 40 ईयर्स। तो गवर्नमेंट लैंड जो है वो 40 सालों के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी। उसके बाद उस अवधि को ज़रूर एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल है, फीना सिंह मध्यम सिंचाई योजना कांगड़ा के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि फीना सिंह परियोजना जो है वो किस जिले में है, तो जिला कांगड़ा आएगा। हालांकि ये योजना जो है वो 2011 में शुरू की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस योजना का काम पूरा नहीं हुआ है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर आएगा नूरपुर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि योजना बहुत न्यूज़ में रहती है। चलिए अगला सवाल है, किस योजना के तहत प्रदेश सरकार हैम और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से आपात स्थिति और आपदाओं के लिए संचार के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देगी। हाँ जी, 4 ऑप्शन इसके लिए हमें दिए गए हैं। आपदा से लड़ेंगे हम, आपातकाल के दौरान वैकल्पिक संचार माध्यम और आपातकाल, आपात में अवसर। तो हिमाचल प्रदेश एक हिली लैंड है और वहाँ पे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जो है वो आती रहती हैं। तो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से जो कम्युनिकेशन है वो कम्प्लीटली टूट जाता है। तो उस क्षेत्र में उस सिचुएशन में उस क्षेत्र को मैसेज पहुँचाने के लिए, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए कौन सी जो है वो इसमें योजना शुरू की गई है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आएगा आपातकाल के दौरान वैकल्पिक संचार। तो ऐसे सामुदायिक रेडियो लगाए जाएंगे जिनसे उस क्षेत्र तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाएगी आपातकालीन स्थिति में। चलिए अगला सवाल है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत ई टैक्सी की खरीद के लिए प्रदेश सरकार युवाओं को कितने प्रतिशत उपदान देगी। तो कितनी सब्सिडी दी जा रही है, ये सवाल पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, ई टैक्सी खरीदने के लिए जो है वो 50% का उपदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो हिमाचल सरकार है उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है और वो है ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने की। तो हमारा ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य कब तक का है, 2026 का है। तो उसके लिए बहुत सारी पॉलिसी सरकार ने चलाई हैं। चलिए अगला सवाल यही है, देखिए आपके पास, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार हरित राज्य बनने का लक्ष्य कब तक का हमने रखा है। एक ग्रीन एनर्जी स्टेट हम बन जाएंगे तो हमारा कब तक का लक्ष्य है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 31 मार्च 2026। तो मार्च 2026, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। 2026 31 मार्च तक हम लोग ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। गोवर्धन धारी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, सही आंसर आएगा कांगड़ा। गोवर्धन धारी जो मंदिर है ये कांगड़ा जिले में है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत 1% ब्याज दर पर कितने रुपए तक का ऋण जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान दीजिएगा कि इस योजना के तहत जो ब्याज है वो कितना लगेगा। 1% ब्याज दर पे जो है वो ऋण दिया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और सही आंसर आएगा 20 लाख। 20 लाख जो है वो ऋण दिया जाएगा, 1% होगा इस पे ब्याज। चलिए अगला सवाल है, यूके स्थित फर्म यूटिलिटी बिडर के मुताबिक वन विनाश के मामले में भारत कौन से स्थान पे है। तो वन विनाश के मामले में भारत जो है वो ये आएगा दूसरे स्थान पे। तो दूसरा स्थान आप ध्यान दीजिएगा, तो कितनी जल्दी हम लोग जो है वो फॉरेस्ट अपने डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 2nd रैंक हमारा है। अगला सवाल है, ज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा प्रकाशित भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण जीवन की अवधि कितनी कम हो चुकी है। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो भारत में वायु प्रदूषण के कारण जो जीवन की अवधि है वो कितनी कम हुई है,
4 वर्ष 11 माह इसका सही आंसर आएगा। 4 वर्ष 11 माह अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स आप इसको समझ सकते हैं। तो एयर पॉल्यूशन से जो है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारी लाइफ पे। चलिए अगला सवाल आएगा, प्रदेश के विभिन्न राजाओं को राज तिलक देने का अधिकार किस रियासत के राजा के पास था? ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो जो राज तिलक हुआ करता था वो यही रियासत का जो राजा है वो किया करता था। तो कौन से राजा आएंगे इसमें से? सही आंसर है गुलेर। और गुलेर जो है कांगड़ा की ऑफशूट हम पढ़ते हैं गुलेर। संस्थापक इसके आएंगे राजा हरि सिंह प्रथम। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो टैगोर केंद्र कहाँ पे है? इसका सही आंसर होगा शिमला। टैगोर केंद्र शिमला में है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश में किस डैम पे बना हुआ है? तो पंडोह बांध है कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। और जो रिवर है वो आ जाएगी व्यास रिवर। तो व्यास पे आपको मिल जाएगा पंडोह डैम। किन्नौर में क्यांग पशु पाया जाता है, ठीक है जी। तो क्यांग से अगर क्वेश्चन पूछें कि किस जिले में है तो जिला आ जाएगा किन्नौर। सवाल ये है कि क्यांग किस पशु की प्रजाति है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्यांग किस पशु की प्रजाति आएगी? मुर्गे की है, जंगली हिरन की, बकरे की, जंगली गधे की। इसका सही आंसर है जंगली गधे की। क्यांग जो है वो जंगली गधे की प्रजाति है। चलिए अगला सवाल है, दीपक ताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दीपक ताल जो है इसे सूरज ताल का छोटा भाई कंसीडर किया जाता है। और सूरज ताल झील जो है वो आपको मिलेगी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो लाहौल स्पीति आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में अदरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर आएगा सिरमौर में। तो सिरमौर जो है आप याद रखेंगे। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ जिंजर किस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी? सिरमौर। चलिए अगला सवाल है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन हिमाचल प्रदेश बाय एरिया? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? सही आंसर है जी शिमला। हाँ जी, सबसे बड़ा जो शहर है वो आएगा शिमला। उसने कहा था किस हिमाचली लेखक की कृति है? उसने कहा था, तो उसने कहा था 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सही आंसर आएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह से हमारे सारे ही क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं गिरिराज से। तो इतने क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट आप ज़रूर करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।